हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत हिंदी विषय का सप्ताह 6 हल करने वाले हैं। तो चलो करते हैं सप्ताह 6 हल। सप्ताह 6 का दिवस 1 है, पाठ है इसमें एक प्रार्थना। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। आज चित्र दिया गया है स्कूल का और कुछ बच्चे यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, टीचर भी प्रार्थना कर रही है। चर्चा के प्रश्न है, चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे होंगे, बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे होंगे, बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरों की सहायता किस किस तरह से कर सकते हैं। तो इनके जवाब आप मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिए बच्चों। पठन बोध में है, पढ़िए। प्रभु आंख खोलकर से लेके अपना मानना चाहता हूं तक पढ़ना है। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों में से र और रिकार के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं इसमें अलग अलग चिन्ह लगे हैं जिन्हें खोजकर तालिका पूर्ण करना है। यहाँ पर रिकार लगा हुआ है, यहाँ पर रेफ लगा हुआ है, ये अलग को पदेन कहते हैं और यहाँ पर र वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर रिकार वाले शब्दों को छाट के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कृति, विकृति, वृश्चिक। अब ये रेफ जो कि ऊपर लगता है इसे छाट लेते हैं, तो तर्क, सिर्फ और कर्क। यहाँ पर पदेन वाले शब्दों को छाट लेते हैं, तो प्रथम, प्रयास, प्रणाम। अब र वाले शब्द में आ जाएगा रमा, रहना और रमेश। इस तरह से पूर्ण कीजिए। प्रश्न दूसरा है, हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे, हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति, परोपकार की भावना, दूसरों की भलाई करने की प्रेरणा मांग सकते हैं। प्रश्न तीसरा, प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है। तो उत्तर में लिख देंगे, प्रार्थना कविता के अनुसार कवि संसार के मनुष्यों, जीव जंतुओं, प्रकृति जैसे कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत आदि को अपना सगा मान रहा है। पठन बोध के अंश को लिखिए अनुलेख में। तो यहाँ पर कोई सा भी अंश लिख सकते हैं। हमने लिखा है, आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए कोष्टक में से छाटकर लिखिए। लायक, जन्मभूमि, भलाई और ईश्वर। यहाँ पर प्रभु का होता है ईश्वर, ऐसे योग्य का लिखेंगे हम। लायक मातृभूमि का जन्मभूमि और उपकार का लिख देंगे भलाई, इसी में से छाट के। प्रश्न दूसरा है, ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमने यहाँ पर ईश्वर शब्द का बना के लिखा है। और दूसरा है, मैं देश के लायक हूँ। यहाँ पर लायक शब्द का हमने वाक्य बनाकर लिखा है, आप भी लिख दीजिए। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, ईश्वर हमको दो वरदान, करे किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। तो हम किसी का अपमान नहीं करें, सूरज चांद की भांति जग में अपनी पहचान बताए, ये वरदान कवि मांग रहे हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। तो कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। स्वतंत्र अभ्यास में है स्वतंत्र लेखन। अपने विद्यालय के बारे में दो वाक्य लिखिए। तो हमने पहला लिखा, मेरा विद्यालय सुंदर है और मेरे विद्यालय में पीपल का पेड़ है। आप यहाँ पर अपने विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन में है, जिया को मोती बहुत पसंद थे से लेके रंग के हो जाएंगे तक पूरा पढ़ना है। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न के उत्तर एक या दो शब्दों में वाक्यों में दीजिए। जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी। तो जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। आप केवल यहाँ खूबसूरत भी लिख सकते हैं। जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी। गीले होने से मोती हरे रंग के न हो जाए इसलिए जिया नहाते समय हार को उतार देती थी। दिवस दो, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा। चर्चा के प्रश्न है, प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बच्चे देश पर क्यों बलिदान होना चाहते हैं, प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो इनके उत्तर आप मौखिक बोल के बताइए बच्चों। यहाँ पर चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। पठन बोध में पढ़िए, हे ईश्वर मैं भारत में रहने वाले से लेके मातृभूमि भारत है तक पूरा पढ़ना है। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण दिया है उपधनकार, तो ये हो जाएगा उपकार। ऐसे हमें बनाना है, तो ये अपधनकार अपकार हो जाएगा, साधनकार साकार हो जाएगा, आधनकार आकार हो जाएगा और निराधनकार निराकार हो जाएगा। इस तरह पूर्ण कर लीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा, प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो चित्र में बच्चे स्कूल यानी पाठशाला के मैदान में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। कविता 3, कविता में बापू किसे कहा गया है। कविता में बापू महात्मा गांधी को कहा गया है। अनुलेख में कविता की दो पंक्तियां लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो जो दो पंक्तियां आपको अच्छी लगती है यहाँ पर लिख लेना है आपको अनुलेख में। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। तो ऐसा लिख लीजिए।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। जल मतलब पानी, पवन यानी हवा, अन्न यानी अनाज, माटी यानी मिट्टी, ऐसे मिला लीजिए। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सपना, रात में मैंने सपना देखा। मातृभूमि, मेरी मातृभूमि पूजनीय है। तो दोनों के वाक्य बना लीजिए। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले मतलब तुकांत शब्द लिखिए। जैसे कहता तो रहता और सहता, अपना का सपना और तपना, बल का कल और नल। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 2 के बोध प्रश्न 1 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को कॉपी में पूर्ण कीजिए। तो कॉपी में पूर्ण कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए तो यहाँ, हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा। तो आप बताइए बच्चों की क्या विचार किया होगा, अपने मन से सोच के। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, जामुन की डाली कौन तोड़ देता था। तो हाथी जामुन की डाली तोड़ देता था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखे। तो आम, जाम, जामुन, पपीता, अनार। आप यहाँ दूसरे भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन में हिरन का बच्चा का ध्यान से, जंगल में एक हिरन का और उसका बच्चा रहता था से लेके बच्चा भी हंसने लगा तक पढ़ना है बच्चों। प्रश्नों के उत्तर या एक या दो शब्दों में लिखे। तो क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखे। तो हम लिखेंगे नहीं, पत्थर नहीं रोता क्योंकि पत्थर निर्जीव होता है, उसे दर्द नहीं होता। दिवस 3 है, मौखिक भाषा विकास और चर्चा है। एक चूहा जन्म होने के बाद से अपनी माँ के साथ बिल में रहता था से लेके इधर उधर घूमने लगा। चर्चा के लिए प्रश्न है, कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो सोच के बताइए कहानी में आगे क्या हुआ होगा। माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी। आपको किस किस तरह से नसीहतें दी जाती है। नन्हा चूहा उसकी माँ के साथ कहाँ रहता था। चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा। तो इनके उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिए बच्चों। पठन बोध में प्रश्न क्रमांक 1 के अंश को पढ़िए। आँख खोल के सुबह से लेके अपना सगा गिनू तक इसको पूरा पढ़ना है बच्चों। तो पढ़ लीजिए। लिखित भाषा विकास में है, अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। आंख खोलकर सुबह से लेके सगा गिनू तक लिखना है। अनुलेख में यहाँ पर हमने लिख के बताया, जैसे ये पूरा का पूरा आप लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न पहला है, कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है, खोजकर लिखे थे। आप हमने खोज के लिख दिया है, प्रभु, प्रकृति, पुरुष, उपकार और पशु। प्रश्न दूसरा है, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। तो हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे। प्रकृति, पुरुष, पशु आपको सगा मान गिनू से क्या आशय है। तो इससे उत्तर में लिख देंगे हम, इसका आशय है कि संसार के सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं, पशु पक्षी, प्रकृति के प्रति अपनापन की भावना रखना। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। तो विलोम शब्द लिखना है यहाँ पर, चूहा बिल के अंदर था और बिल्ली बिल के खालिस्तान थी। तो अंदर का विलोम क्या हो जाएगा, बाहर। गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता खालिस्तान से आई। तो जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा, देर। तो हम लिख देंगे देर। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु का होता है ईश्वर, ऐसे हमें लिखना है। वाक्य प्रयोग इसका बता है, मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। तो इसी तरह हमें भी अर्थ लिख के वाक्य बनाना है। उपकार का अर्थ होता है दया, वाक्य बना लेंगे हम, पशु पक्षी पर उपकार करना चाहिए। सगा का अर्थ हो जाएगा अपना, इसका वाक्य बना लेंगे, मैं अपने पड़ोसियों को सगा मानता हूँ। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पे दिए गए भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 और 3 को हल कीजिए। तो कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में, चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया से लेके हो रहा था तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं। तो ये बताइए आप आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं। लिखित प्रश्न में, चीकू खुश क्यों था। उत्तर में हम लिख देंगे, चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन खुश था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, चूहे के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। चूहा इधर उधर घूमते रहता है, चूहा चीजों को कुतुर देता है। स्वतंत्र पठन में, एक बार जंगल में हाथी दादा से लेके कर आ गए तक पूरा पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था। तो हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता आए थे। प्रश्न दूसरा है, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो दावत में भोजन के अलावा बाजा बजाए गए और नाच गाना हुआ। श्रुति लेख में शिक्षक कुछ शब्द वाक्य बोलेंगे जो आपको लिखना है, जैसे चीनी, प्रबंध, आनंद, दाता, दावत, चीकू और छाता। तो कोई से भी बोलेंगे, उन्हें लिखने की प्रैक्टिस आप करिए।
सप्ताह 6 का दिवस 4 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न है, इस कविता में किसकी बात की जा रही है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, पुस्तकों में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है और पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए। तो इसके उत्तर मौखिक बोल के बताइए। यहाँ पर लिखा है, प्यारी प्यारी पुस्तक देती दिल पर दस्तक, से लेके पूरा पढ़ना है हमें। पठन बोध में प्रश्न क्रमांक 2 के अंश को इनका दुख से रहता रहता हूं तक पूरा पढ़ना है, तो ये पढ़ लेना। लिखित भाषा विकास में अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश के 2 वाक्य लिखिए, जैसे कि हे ईश्वर से लेके कर सकूंगा तक, यहाँ अनुलेख के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, हे ईश्वर में भारत में रहने वाले सभी प्राणियों पशुओं सुख दुख को अपना सगा समझो। और दूसरा लिख दिया, मैं गांधी जी के सपनों को पूरा कर सकूं। तो इस तरह कोई भी 2 अंश का वाक्य लिखना है। यहाँ पर कविता के दूसरे पद में दी गई मात्राओं वाले शब्द खोज कर लिखिए। तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द खोज के लिखना है, जैसे यहाँ दुख दिया है ऐसे लिखना है, तो हम लिख देंगे पुरुष पशु सुख और प्रभु। और बड़ा ऊ की मात्रा वाले जैसे मानु दिया है ऐसे हमें लिखना है, तो बनु गिनु सकू और बापू हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न दूसरा, अपनी इच्छा खाली जगह में भरिए। प्रभु ऐसा बल दो कि, क्या मांगना चाहते हैं प्रभु से, यहाँ लिखना है, जैसे हमने लिख दिया है, मैं भारत माता की सेवा कर सकूं। ऐसे आपकी जो भी इच्छा है यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है, तो कवि प्रभु का उपकार इसलिए मान रहा है कि कवि का जन्म भारत देश में हुआ है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इनको पढ़ना है और लिखना भी, तो आप लिख लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं। बापू, सपना, मानू, इनके, सुख और भारत, ऐसा लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उपकार का अर्थ हो जाएगा दया, और वाक्य बना लेंगे, हमें दुखियों पर उपकार करना चाहिए। दूसरा है मातृभूमि, तो इसका मतलब होता है जन्मभूमि। मेरी जन्मभूमि भारत है। माटी का मतलब होता है मिट्टी। वाक्य बनाए, काली मिट्टी उपजाऊ होती है। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, सर्दी का मौसम से लेके गर्म कपड़े पहनते हैं तक हमें पूरा पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है, अपने शब्दों में बताइए। तो आप अपने मन से बताइए बच्चों। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हैं, ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में लिखे। तो ओलावृष्टि का मतलब होता है बर्फबारी। तो बताइए कि बर्फबारी का अनुभव आपके लाइफ में क्या है। लिखित प्रश्न में है, सर्दी से बचने के लिए आप और किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। तो आप जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है, सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, जैकेट, कोट, मफलर, शाल, ऊनी व गर्म कपड़े आदि का उपयोग करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, अशासकीय प्राथमिक शाला पलदुना उज्जैन। समय सारणी है यह, शाला लगने का समय 10 से 4 बजे तक, फिर 10 से 10:15 तक प्रार्थना, 10:15 से 1:30 तक अध्यापन, 1:30 से 2 बजे तक भोजन अवकाश, और 2 बजे से 3:30 तक अध्यापन, फिर 3:30 से 4 बजे तक खेल व प्रार्थना। तो यहाँ स्वतंत्र लेखन में प्रश्न के उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, शाला लगने का समय कब से कब तक है। तो ये है 10 बजे से 4 बजे तक शाला समय है। प्रश्न दूसरा, आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो हम खो खो, लुका छिपी, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई आदि खेल हमने यहाँ लिखा है। आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख लेना जो खेलते हो। श्रुति लेख में शिक्षक कुछ शब्द और वाक्य बोलेंगे, तो आपने लिखने की प्रैक्टिस करना, जैसे मौसम, सर्दी, समाप्त और ठंड। हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए वाक्य। दिवस 5 मौखिक भाषा विकास और चर्चा पे प्रश्न दिए हैं। सूरज किस दिशा में निकलता है, किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है, दीपावली कैसे मनाते हैं। तो तीनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए फिर लिखिए। आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। तो जो आपके आसपास पशु दिखते हैं उसके यहाँ पर नाम लिख लेना है, जैसे हमने लिखा है गाय, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। आसपास में दिखाई देने वाली वस्तुएं, तो आसपास में पेड़ पौधे, स्कूल, दुकानें, हैंडपंप, घर, साइकिल आदि दिखाई देते हैं। पक्षियों के नाम में चिड़िया, कौवा, तोता और कबूतर। प्रश्न दूसरा है, आप किस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में एक वाक्य लिखिए। तो भारत देश में रहते हैं, भारत देश समृद्ध देश है, इसके बारे में हम लिख देंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में निम्नलिखित पहलुओं के उत्तर लिखें। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो फूल हो जाएगा गुलाब और फल हो जाएगा जामुन, तो ये हो जाएगी मिठाई गुलाब जामुन। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई। तो रसमलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही। तो बालू शाही। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली, तो ये हो जाता है समोसा। तीन पैर का होता है, तेल में तलकर निकलती है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखे, जैसे दंभ। तो दंभ का दूसरा शब्द यहाँ पर लिखना है हमें। दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, तो दंभ की जगह आएगा घमंड। घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। दूसरा, हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। पुष्प की जगह हम लिख देंगे फूल, हमें गुलाब का फूल पसंद है।
धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, एक था गुब्बारे वाला से लेके कमरे को सजाए तक पूरा पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, उस व्यक्ति ने गुब्बारों का क्या किया, अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। लिखित प्रश्न में है, अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते। तो हम छोटे बच्चों को गुब्बारे बांट देते। आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन, एक गांव में एक मजदूर रहता था से लेके मजदूर ही ठीक है तक पूरा पढ़ना है। प्रश्न पहला है, इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए। तो ये कहानी पढ़कर बताइए बच्चों कि इसका नाम क्या होना चाहिए। जो भी आप सोचेंगे यहाँ पर लिख देना उसका नाम। स्वतंत्र लेखन में आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे, गुब्बारों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी, काला, और इसमें रंग भी भर लेना। हमने यहाँ पर एक छोड़ दिया है। श्रुति लेख में शिक्षक कुछ शब्द बोलेंगे जैसे गुब्बारे, दोपहर, बादल, सूरज, वाक्य, मजदूर बहुत मेहनती होते हैं। तो इस तरह आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। दिवस 6 बच्चों, मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न, यह चित्र किसका है। तो ये भारत माता का चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो भारत माता है, फूल पर खड़ी है, हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा है और शेर का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा है। आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे। तो नारंगी, सफेद और हरा। मौखिक बोल के बता दीजिए। इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जय घोष करते हैं। तो तीनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है। तो कविता में कवि संसार की प्रकृति, पुरुष, पशु, पक्षी सभी को अपना सगा मानना चाहता है। प्रश्न दूसरा, कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। कवि का जन्म भारत देश में हुआ है इसलिए कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में है, बीज मक्खो खेल के आधार पर प म से बनने वाले उचित शब्द को उत्तर में लिखिए। जैसे बीज मक्खो कहाँ से आई। तो उत्तर में प से लिखेंगे पटना और म से लिखेंगे मुंबई। ऐसे ही हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ बीज मक्खो कहाँ जाओगी। तो पुणे और मद्रास। बीज मक्खो नाम क्या है। तो प से पंकज, म से ममता। बीज मक्खो साथ कौन है। पापा और मम्मी। बीज मक्खो कब आई। तो प्रातः आई और मंगलवार के दिन आई। प और म। बीज मक्खो क्या पहने हो। तो पैजामा और माला। बीज मक्खो क्या पढ़ोगी। तो पुस्तक और महाकाव्य पढ़ोगे। तो ये प और म से हमने लिखा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसे प्रभु का पर्यायवाची हो जाएगा भगवान, जल का पानी, उपकार का दया और पवन का हवा हो जाएगा। मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। भारत देश हमारी मातृभूमि है। तो ये वाक्य हो जाएगा। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो समुद्र के किनारे रामू नाविक से लेके उतर गए तक पूरा पढ़ना है। यहाँ आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। समुद्र में क्या हुआ था। समुद्र में यात्रियों सहित जहाज डूबने लगा था। प्रश्न दूसरा है, रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा। रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर डूबने वाले यात्रियों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए गया। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में है, जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है। तो जहाज के अतिरिक्त बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो आदि से यात्रा की जा सकती है। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, देश हमें देता है से लेके कुछ करना सीखे तक पूरा पढ़ना है। प्रश्न पहला, धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है। धरती अनाज उगाकर हमारी भूख मिटाती है। प्रश्न दूसरा, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं। उत्तर में हम लिख देंगे, सूरज और हवा हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों पर मतलब प्रकृति, मानव आदि पर दया, परोपकार, भलाई, मदद की सीख देती है। श्रुति लेख में शिक्षक कुछ शब्द और वाक्य बोलेंगे जिन्हें आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। जैसे शब्द नाविक, यात्री, समुद्र, रामू। वाक्य, हमें दुखियों के दुख को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। तो इस तरह सप्ताह 6 हमारा यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप लिख पाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम यहाँ दूसरे विषय के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।